Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kids. How are you all? I am fine. I hope you all are fine with good health and in Iman. As you know, kids, online classes are going to start, so that submit your task on Monday according to your groups. Now, kids, before starting our topic, first of all, raise your hands for dua. Very good. Now say, Rabbi Zidni Ilma. O Allah, increase me in knowledge. Ameen. Now, kids, open your maths book. Very good. Now open your page 116. Page 116. Also mention date and day at the top of your page. Now kids, we continued our topic length, but today we discuss kilometers. जैसा कि हमने पहले लेंथ में मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स को डिस्कस किया, today we discuss kilometers. Now first of all, look at your map, this map on your right side. How far is it from the railway station to the post office? ठीक है, आपने ये बताना है कि इस मैप में बताना ये है आपने कि टोटल डिस्टेंस कितना है रेलवे स्टेशन से पोस्ट ऑफिस तक. पोस्ट ऑफिस तक टोटल आपने लेंथ मेजर करनी है. ओके किड्स, नाउ लुक एट दिस. दिस इज अ गाजी रोड. गाजी रोड एंड सेंट्रल रोड. गाजी रोड एंड सेंट्रल रोड. सेंट्रल रोड इज टोटल 550 meters and Ghazi road is 450 meters. Now add them, you give total distance 1000 meters. Kids, we have a special word for 1000 meters. हमारे पास 1000 meters के लिए एक special word है. तो 1000 meters equal to 1 kilometer. 1 kilometer and simply short form क्या है? km, kilometer. Kilo mean 1000, so kilometers mean 1000 meters. Understand kids? Very good. Now see your question 1. Fill in the blanks. Look at your part A. 1100 meter. 1100 meter. तो अब आपने इस 1100 मीटर को किस तरह राइट डाउन करना है? 1000 मीटर्स प्लस 100 मीटर्स. जब आपने 1100 के दो पार्ट्स किए तो आपने एक पार्ट 1000 मीटर का और सेकेंडली 100 मीटर का, और इन दोनों को ऐड करने से हमें 1100 मीटर्स मिलता है. नाउ 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 100 मीटर रिमेन सेम. 1 किलोमीटर प्लस 100 मीटर्स. इस तरह आपने एक तो 1100 को दो पार्ट्स में करना है डिवाइड, कि कौन से दो नंबर्स एडअप होंगे तो हमें 1100 देंगे. नाउ फर्दर आपने उसमें एक पार्ट को 1 किलोमीटर का नाम देना है अगर एक पार्ट 1000 मीटर का आपने नोट डाउन किया है. नाउ लुक एट योर पार्ट बी. दिस इज 1300 मीटर. सो 1300 मीटर्स को हम कैसे नोट डाउन करेंगे? 1000 मीटर प्लस 300 gives you 1300 meter. Understand kids? Also आपने 1000 मीटर को 1 किलोमीटर प्लस 300 meters. This is your exact answer. So all your parts done similarly, C, D, E and F. Now kids, this is done like this. All parts are done like this. अब आपने इस सारे पार्ट्स को इसी तरह सॉल्व कर लेना है पार्ट A to F तक. Now open your page 117. 117. Also mention date and day at the top of your page. Okay, now kids, what is the weight?
वेट को हम कहते क्या है? वजन। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, वो कितना हैवी है। तो किड्स, जैसे आपका भी वेट है, अगर आप वेट करवाएं तो आपको पता चलेगा आप कितने किलोग्राम के हैं, आपका कितना वेट है। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट का हम वेट कर सकते हैं। ओके, लेट अस कंपेयर, लुक एट योर फर्स्ट पार्ट किड्स। लेट अस कंपेयर वन टेडी बियर वेज एंड सेम एज 3 एप्पल्स। ओके, 3 एप्पल्स राइट साइड पे और एक वन टेडी बियर योर लेफ्ट साइड पे। तो अब आपने इनका वेट करना है। ठीक है, 3 एप्पल्स हैं राइट साइड पे, 1 टेडी बियर ऑन योर लेफ्ट साइड। ठीक है, बैलेंस कैसे हो रहा है देखें, ये 3 एप्पल्स हैं, ये इक्वल बैलेंस हो रहा है। ठीक है, इक्वल बैलेंस हो रहा है। एक टेडी बियर हो और आपके पास कोई भी फ्रूट के 3 उसके पार्ट्स हों और कोई भी आप एक दोनों साइड पे मटेरियल रखें और तो वो बैलेंस हो जाता है। 3 apples एक साइड में। Now similarly your second part, a bunch of grapes weighs as same as bananas। अब आपने इनको काउंट डाउन करना है कि ये कितने बनानाज राइट साइड पे प्लेस हैं कि तब ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है किड्स, जब उन्होंने टेडी बियर रखा ना और 3 एप्पल्स रखे तो उन्होंने ये आपको बता दिया पहले से कि ये दोनों साइड्स बैलेंस हो चुकी हैं। इस तरह अब आपने सेकंड पार्ट को भी देखना है कि अगर एक बंच ऑफ ग्रेप्स प्लेस्ड है योर लेफ्ट साइड एंड बनानाज, अब ये बनानाज आपने काउंट डाउन करने हैं कि कितने बनानाज के पीस पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आपके पास ये बैलेंस हो चुकी है, दोनों साइड्स बैलेंस हो चुकी हैं। तो अपने नोट डाउन को काउंट डाउन करें। वेरी गुड, दीज आर 2 बनानाज which balance this whole. Now look at your part C। ठीक है, एक आपके पास बिग टॉय कार है और एक आपके पास राइट साइड पे 2 टॉयज कार है, 2 टॉय कार्स हैं। अब आपने किड्स ये नोट डाउन करें कि बैलेंस तो ये हो रहा है, बट हाउ। तो आपने आंसर यहाँ पे मेंशन करना है, डैश स्मॉल टॉय कार्स weighs the same as one big toy car। कितनी स्मॉल कार जो है वो उनका वेट सेम हो रहा है एक बिग टॉय कार से 2 स्मॉल कार्स। एक्सीलेंट, लाइक दिस। अंडरस्टैंड किड्स, जब भी आपके पास आप किसी भी मटेरियल को आप 2 साइड पे प्लेस करें, किसी भी आप स्केल पे, अगर आप एक स्केल ले लें और सेंटर में आप रेजर प्लेस करें, ठीक है, रेजर रख के और स्केल उसको बैलेंस करके और दोनों साइड पे आप राइट एंड लेफ्ट साइड पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखें, तो हाउ इज इट बैलेंस, कि अगर आपने एक साइड पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इज इट हैवी और नॉट, तो आप दूसरी साइड पे अनदर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, कोई और ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इनका वेट, बोथ वेट्स आर इक्वल और नॉट। ओके किड्स, नाउ अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब आपने ये काम अच्छे से नोट डाउन करना है अपनी बुक पे, पेज 116 एंड 117। ओके किड्स, वेरी गुड, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस, फी अमानिल्लाह।